हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। चलिए आज की क्लास देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इजी है, समझेंगे। मैन हैज सम हैंस एंड काउज। देखिए एक आदमी है, उसके पास कुछ गाय हैं और कुछ मुर्गियां हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द नंबर ऑफ हेड्स वी 48, जो गाय हैं और हैंस हैं उनके टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, वो है 48। ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, 48 है। ठीक है, एंड नंबर ऑफ फीट इज 140। नंबर ऑफ फीट जो है टोटल गाय के भी और हैन के भी, नंबर ऑफ फीट वो कितने हैं टोटल, वो है 140। कितने हैं, 140। ठीक है, टोटल कितने हैं, 140। क्या है, नंबर ऑफ फीट्स। हाउ मैनी काउज आर देयर, हाउ मैनी काउज आर देयर, वहां जो उसके पास है वो गाय कितनी है ये बतानी है। अब एक चीज आप समझिए, यहाँ जो इस तरीके के क्वेश्चन देता है ये कंपटीशन में भी आते हैं। तो यहाँ से जब भी वो जानवर लेगा, एनिमल्स लेगा या वर्ड्स लेगा, वो हमेशा टू टाइप्स के लेता है। एक तो जिसके दो पैर होंगे, ठीक है, और एक जिसके चार पैर होंगे। एक ऐसे लेगा जिसके दो पैर होंगे और एक इस तरीके के लेगा जिसके चार पैर होंगे। जैसे गाय है हमारे पास, गाय के कितने पैर होते हैं, चार पैर होते हैं। और हमारे पास यहाँ पे हैंस है, हैंस मुर्गियां, मुर्गियों के कितने पैर होते हैं, एक मुर्गी के दो पैर होते हैं। ठीक है, तो वो दो तरीके के यहाँ पे एनिमल लेता है। एक ऐसा जिसके दो पैर हो और एक ऐसा जिसके चार पैर हो। अगर हम यहाँ से टोटल पता करना चाहें टोटल कितने हैं, तो मेरे भाई कैसा भी जानवर हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, हमेशा नंबर ऑफ हेड कितना होगा, वन होगा। यदि मैं हूं तो मेरे जो सिर है, सिर की संख्या कितनी है, एक है। मुर्गी के भी एक सिर होगा, गाय के भी एक सिर होगा, तो हेड हमेशा एक ही होगा। तो टोटल हेड कितने हैं यहाँ पे, 48। टोटल एनिमल जो होंगे, टोटल एनिमल जो होंगे, एनिमल बोल सकते हैं या इसमें भैया हैन आपका क्या है, वर्ड में भी काउंट हो सकता है। तो टोटल एनिमल जो होंगे वो तो हमें पता है 48 होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें से कितनी गाय हैं और कितने हेंस हैं ये डायरेक्टली बताना मुश्किल है। ठीक है, तो इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, समझेंगे। यहाँ से हम मान लेंगे कि हमारे पास जो हेंस हैं, नंबर ऑफ हेंस, हमारे पास जो हेंस हैं, नंबर ऑफ हेंस, वो हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास है भैया एक्स। नंबर ऑफ हेंस कितने हैं, एक्स हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ काउज कितने हैं, वाई है। नंबर ऑफ काउज, नंबर ऑफ काउज, गांव की संख्या कितनी है हमारे पास, 22 है। ठीक है, लेकिन टोटल हमें पता है, टोटल कितने हैं हमारे पास, 48 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर नंबर ऑफ हैंस एंड नंबर ऑफ काउज को ऐड कर दें, टोटल कितने हैं हमारे पास, 48। ये क्वेश्चन वन हुई, यहाँ से कितने हैं, 48 हैं। तो ये क्वेश्चन क्या हुई, वन हुई। ठीक है, चलिए अब आप एक चीज समझिए, हमारे पास क्या है भैया, मुर्गी है, और एक मुर्गी के भैया कितने पैर होते हैं, दो पैर होते हैं। ठीक है, एक मुर्गी के कितने फीट होंगे, 2 फीट होंगे। मुर्गियां कितनी है यहाँ पे, एक्स है, तो फीट कितने होंगे, 2x होंगे। क्लियर है या नहीं, है ना। एक्स मुर्गी है तो टोटल फीट कितने होंगे, 2x होंगे। क्यों, क्योंकि एक मुर्गी के पास कितने पैर होते हैं, दो पैर होते हैं। अभी यहाँ से एक गाय, ये हैन है और ये काव है भैया, एक गाय के कितने पैर होते हैं, 4 लैक्स होते हैं। कितने लैक्स होते हैं, 4 होते हैं। क्लियर है, तो यहाँ से नंबर ऑफ काउस कितनी है, 22 है, तो लैग कितने होंगे, 4/22। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ फीट ऑफ काउज हैं, जो गाय के पैरों की संख्या टोटल वो कितनी होगी, 4/22 होगी। और जो मुर्गियों के पैरों की संख्या टोटल वो कितनी होगी, 2x होगी। और दोनों का सम हमें पता है, मुर्गियों और गाय के जो टोटल पैर हैं उनका सम हमें पता है कितना है, टोटल 140। तो यहाँ से 2x प्लस 4y किसके इक्वल होगा, 140 के। 2x प्लस 4y किसके इक्वल होगा, 140 के। क्लियर, किसके इक्वल होगा, 140 के। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं इक्वेशन को, तो x प्लस 2y इक्वल कितना होगा, 70 के। x प्लस 2y इक्वल कितना होगा, 70 के। ये एक्सरसाइज, सॉरी, ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या बनी, 2 बनी। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ है, इक्वेशन नंबर 2 हमारी ये बनी। ये आपको समझ में आ गया होगा, नंबर ऑफ लैक्स कैसे फाइंड किए हमने, काऊ के भी और हेन के भी। क्लियर, चलिए अब
यहाँ से टू इक्वेशन बन चुकी हैं, आपको बस इन्हें सोल्व करना है। अब कोई भी दिक्कत हमारे लिए नहीं है, ठीक। एक्स प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई इक्वल कितना है भैया 70। इक्वेशन ये सेकंड है, लेकिन हमारे पास एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी है, कितनी है 48। 48 ये इक्वेशन क्या है, फर्स्ट है, ठीक है। एलिमिनेशन से क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे भाई, क्लियर। चलिए, तो यहाँ लिखेंगे ऑन सबट्रैक्टिंग, जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये माइनस, एक्स से माइनस के एक्स कैंसिल है ना, टू बाई से जब बाई जाएंगे तो कितना मिलेगा वाई, 70 से 48 को माइनस करेंगे कितना आएगा 20। वाई क्या था, नंबर ऑफ काउस, और यही आपसे पूछा गया था। नंबर ऑफ काउस कितनी है 22, नंबर ऑफ काउस कितनी है 20, क्लियर। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपके लिए एमसीक्यूज में आ जाए तो कैसे करेंगे, तो इसकी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, विद इन सेकेंड्स इसको कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक भी कहीं अलग से नहीं आती, जो बेस हम क्लियर करते हैं उससे ही शॉर्ट ट्रिक बनती है। देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, नंबर ऑफ लैक्स कितने थे 140 थे, उनका हाफ कर लिया, ठीक है। नंबर ऑफ लैक्स कितने थे 140 थे, लेकिन इक्वेशन के फॉर्म में 2x प्लस 4y इक्वल कितना था 140, इसका हाफ कर लिया हमने, हाफ कितना आया 70 आया, कितना आया हाफ 70 आया, ठीक है ये रहा। और उसमें से नंबर ऑफ हेड्स हमने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो जो भी वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ काउस की आएगी। नंबर ऑफ काउस कह ले, या जो चार पैर वाले जानवर हैं, एनिमल हैं, उसकी संख्या ये है, ठीक है। तो डायरेक्ट कैसे करना है, जो भी आपके पास नंबर ऑफ लैक्स हैं उनको टू से डिवाइड कीजिए, और नंबर ऑफ हेड्स इसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये नंबर ऑफ काउस आपका आ जाएगा, या नंबर ऑफ 4 लैक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 140 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 70, 70 माइनस 48 कितना आएगा 22। तो शॉर्ट ट्रिक से आप इसको भैया डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्लियर। यदि मतलब एमसीक्यूज में आ जाए आपके लिए, तो एमसीक्यूज में तो हमें ट्रिक लगाना होता है, सॉल्यूशन थोड़ी दिखाना है, हमें टाइम बचाना है अपना, तो हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से भी कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपका कंपटीशन में भी बहुत आता है, तो हम कंपटीशन में एमसीक्यूज होते हैं, हमें सिर्फ टिक लगाना होता है, टाइम बचाना होता है, तो हम कंपटीशन में सिर्फ इतना ही सॉल्यूशन इसका करते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करते क्योंकि हमें टाइम बचाना होता है। चलिए, आपको आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसको नोट करेंगे भाई, ठीक है। नोट करिए, नंबर ऑफ काउज आपसे पूछे गए थे, तो नंबर ऑफ काउज कितनी थी हमारे पास 22 थी, ठीक है। तो 22 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, कितना है 22। यदि आपसे नंबर ऑफ हैंड्स पूछ ले, नंबर ऑफ हैंड्स पूछ ले, तो हमें पता है टोटल कितने हैं एनिमल, अरे टोटल भाई 48 है, 48 में से नंबर ऑफ काउज कितनी है 22 है, तो यहाँ से नंबर ऑफ हैंड्स कितनी आ जाएगी 20, ठीक है, कितनी आ जाएगी 26। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। चलिए, नोट कर लिया आपने ये, तो चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पढ़ेंगे, एक सिंपल सी इक्वेशन दी गई है, उसे सोल्व करना है, क्या है सिंपल सी इक्वेशन है एक, उसे सोल्व करना है भैया। चलिए देखते हैं, इफ इफ एक्स सॉरी इफ 2/x + 3/y इक्वल 9/xy and 4/x + 9/y इक्वल 21/xy, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। टू इक्वेशन आपको गिवन है, वहां से आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, सो सिंपल, कोई इसमें दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। देखिए क्यों नहीं होनी चाहिए, यहाँ से 2/x लेंगे, क्या लेंगे यहाँ से 2, ठीक है, 2/x + 3/y इक्वल 9/xy, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से x और y का एलसीएम कितना आएगा xy, ठीक है। y 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और x 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, अपॉन 9 इक्वल 9/xy, ठीक है। तो यहाँ देखिए xy से xy क्या हो गया, कैंसिल हो गया, xy डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा भैया, तो xy से xy कैंसिल हो जाएगा, xy से xy क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन मिली 2y + 3x इक्वल 9, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है। क्या इक्वेशन मिली हमको 2x + 3y इक्वल 9, क्लियर। चलिए, अब सेकंड इक्वेशन भी ऐसी है, इसको भी लीनियर फॉर्म चेंज कर लेंगे।
सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन है 4/x प्लस 9/y इक्वल क्या है यहाँ से 21/xy। ठीक है, चलिए तो यहाँ से एलसीएम लेंगे एक्स वाई, वाई 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और एक्स 9 के साथ इक्वल क्या आएगा 21/x। अब यहाँ से एक्स वाई से फिर से एक्स वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो यहाँ से 9x प्लस 4y इक्वल कितना आया 20। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है आपकी सेकंड। यहाँ से देखिए ये 2y है, ये 4y है, ये 3x है, ये 9x है। अगर हमें बाई वाली टर्म इक्वल करनी है तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, और x वाली टर्म इक्वल करनी है तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9। तो यहाँ से कोई सी भी टर्म आप भैया इक्वल कर लीजिए। तो मैं यहाँ से इक्वल कर रहा हूँ x वाली टर्म। ठीक है, x वाली टर्म क्या कर रहा हूँ मैं, इक्वल कर रहा हूँ। ठीक है, तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग, ऑन मल्टीप्लाइंग विद 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6x प्लस 2 2 जा 4y इक्वल यहाँ से 9 2 जा 18। ये इक्वेशन क्या आ गई, थर्ड आ गई हमारी। इक्वेशन फर्स्ट क्या सेकंड क्या थी 9x प्लस 4y इक्वल 20। ये इक्वेशन क्या थी हमारी सेकंड थी। ठीक है, एलिमिनेशन लगाएंगे, सोल्व कर लेंगे भाई। चलिए, तो यहाँ से सेम साइन है तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस माइनस, 4y से माइनस के 4y क्या होगा कैंसिल होगा। यहाँ से माइनस के 9x है प्लस के 6x है तो माइनस के 3x, माइनस के 21 है प्लस के 18 है माइनस के 3, x इक्वल कितना आएगा -3/-3। x की वैल्यू कितनी आई, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x कितना आया यहाँ से 1 आया। x की वैल्यू उठाइए, कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में रख लीजिए। तो द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर रहे हैं हम, x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं भैया। ठीक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन फर्स्ट क्या है आपकी 2y प्लस 3x की वैल्यू 1 इक्वल कितना है 9 है। ठीक है, चलिए 2y इक्वल 9, 3 1 जा 3 इधर जाएगा भैया माइनस, 2y इक्वल 6, y इक्वल 6y2 इट मीन्स 3। y की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 3, y इक्वल कितना आया आपका, क्लियर। तो यहाँ से x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3, ये आपके टू वैल्यूज आ चुकी, यही आपको बताना था। ये क्या है हमारा आंसर है भाई, क्लियर। चलिए एक बार फिर से समझिए, कुछ नहीं, यहाँ पे x एंड y का एलसीएम लिया, एक्स वाई आया, तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन लेंगे, यहाँ भी x एंड y का एलसीएम लेंगे, एक्स वाई आएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो ये इक्वेशन भी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। टू लीनियर इक्वेशन है आपके पास, उनको हम इजीली सोल्व करना जानते हैं भाई, क्लियर। चलिए तो इसको नोट करेंगे, इसको x इक्वल कितना आया 1 एंड y इक्वल कितना आया, चलिए नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी ऐसा ही है। यहाँ पे अब की बार डिवाइड में क्या है 4 है 3 है, यहाँ डिवाइड में क्या है 2 है। क्वेश्चन फर्स्ट लेंगे यहाँ से x/4 प्लस y/3, ठीक है, इक्वल 5/12। यहाँ से 4 3 का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, x के साथ कौन मल्टीप्लाई करेगा 3
प्लस बाई के साथ कौन मल्टीप्लाई करेगा, 4, ठीक है, 5/12। अब डिवाइड का 12 क्या होगा, डिवाइड के 12 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए डिवाइड का 12 डिवाइड के 12 से कैंसिल, क्योंकि ये डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई से डिवाइड कैंसिल होती है। तो यहाँ से 3x प्लस 4y की वैल्यू कितनी आई, 5, ठीक है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना आया, 5। ये इक्वेशन क्या है हमारी, फर्स्ट है, इसको क्या बोल देंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। इक्वेशन सेकंड नोट करेंगे, x/2 प्लस वाई इक्वल 1, x/2 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 1 है, ठीक है, कितना है, 1 है। यदि मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं पूरे इक्वेशन में, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। और यदि यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी हो, x इज इक्वल टू 2 - 2y, ये x की वैल्यू यहाँ से हमने y के टर्म में फाइंड कर ली। एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं और ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे आपको बेटर लगे वैसे कर सकते हैं। एलिमिनेशन से करेंगे तो यहाँ 3x है, यहाँ x है, ठीक है, यहाँ 4y है, यहाँ 2y है। यदि आप x वाले टर्म इक्वल करना चाहेंगे तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यदि आप y वाले टर्म इक्वल करना चाहेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप किसी भी तरीके से जा सकते हो, ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब हम एलिमिनेशन से अगर नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो x की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे भाई, ठीक है। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू पुट करेंगे, कहां पर पुट करेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से x की वैल्यू हमको मिली है y के टर्म में, 2 - 2y, उसको कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। x के प्लेस पर 2 - 2y पुट करेंगे, तो यहाँ से इक्वेशन थी हमारी फर्स्ट, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ से 3x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2 - 2y, ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस 4y इज इक्वल टू 5, ठीक। यहाँ से 3 × 2 = 6 -3 × 2 = 6y प्लस 4y इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ से 6 -2y, देखिए माइनस के 6y है, प्लस के 4y है, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 2y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से -2y इज इक्वल टू 5 - 6, y इक्वल टू यहाँ से -1 और यहाँ से -2, y इज इक्वल टू 1/2, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, 1/, ठीक, समझेंगे। माइनस के 2y है, माइनस यहाँ 5 प्लस के हैं 6, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा -1, -2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 1/2। y की वैल्यू कितनी आई, 1/2, y की वैल्यू 1/2 है, अगर हम इसको इक्वेशन सेकंड बोल दें, ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड में हम y की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड में हम y का वैल्यू क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। y इक्वल कितना है, 1/2, लेकिन यहाँ से x इक्वल कितना था, 2 - 2y, x इज इक्वल टू 2 - 2, y की वैल्यू 1/, अब ये जो डिवाइड में 2 है, ये मल्टीप्लाई के 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। चलिए x इज इक्वल टू 2 माइनस यहाँ से क्या मिला, 1, x इज इक्वल टू, ठीक, x की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, y की वैल्यू कितनी थी, 1/2, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/, ये x एंड y की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। यही आपको सोल्व करना था भाई, तो नोट करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 14 नोट करेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
इफ 12x plus 17y is equal to 53 and 7x plus 12y is equal to 63, then find the value of x plus y। की बार x एंड y की अलग अलग सेपरेट वैल्यू नहीं बतानी, हमको x प्लस वाई टोटल बताना है। तो टोटल बताना हमारे लिए और भी इजी है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ से x एंड y की सेपरेट वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, डायरेक्ट x प्लस वाई की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकलेगी देखते हैं, चलिए देखिए। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन है 12x प्लस 17y इज इक्वल टू 53। ठीक, ये इक्वेशन अगर हम फर्स्ट बोल दें इसको, सेकंड इक्वेशन है 7x प्लस यहाँ से 12y इज इक्वल टू यहाँ से है 63। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन है। यहाँ से क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर लीजिए। ठीक है, क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। भैया कर लो ऐड, कोई दिक्कत नहीं है। 12x है, ये 7x है, कितने होंगे 19x प्लस, जब भी हम इक्वेशन को ऐड करते हैं लेफ्ट साइड के साथ ऐड होती है और राइट साइड के साथ ऐड होती है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। 12x 7x कितना हो जाएगा 19x, 7 है 17 था ये, यहाँ पे मिस्टेक है भाई, ये 17 होगा। ठीक है, ये मिस्टेक है, इसको सही कर लो, 17 होगा ये, इसको कर लो भाई सही, ये होगा 17। ठीक है, ये सही कर लो। चलिए, तो ये 17 होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 29, क्या हो जाएगा ये 29। ठीक, चलिए 12x 17x कितना हो जाएगा 29x प्लस 17x 12y 29y। ठीक, तो यहाँ से देखिए 3 3 कितना हो जाएगा 6। ठीक, और यहाँ से 5 6 11। ठीक है, चलिए अब यहाँ 20x है और 29 है, क्या हम 29 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से 29 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई, उसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो डायरेक्ट निकल जाएगी। तो यहाँ से 29 क्या लेंगे भैया, कॉमन लेंगे। जब 29 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा x प्लस वाई। ठीक, इक्वल 116। x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखिए 29 क्या है, x प्लस वाई के मल्टीप्लाई में है, 29 x प्लस वाई के मल्टीप्लाई में है। राइट साइड ले जाएंगे तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा भैया, कहाँ जाएगा डिवाइड में, इसके डिवाइड में 116 के डिवाइड में। और जब 29 से डिवाइड करेंगे 116 को, तो रिजल्ट क्या मिलेगा 4 मिलेगा। ठीक है, 29 फोर जा कितने होते हैं 116, 29 फोर जा कितने होते हैं 116। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 4। ठीक, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 4, एक बार यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। 116 को 29 से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट कितना आएगा 4 आएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यही हमें बताना था। x प्लस वाई हमारे लिए क्या हो गया, इजी हो गया। अगर x एंड y की सेपरेट वैल्यू फाइंड करते तो यहाँ से दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ता, सोल्व करना पड़ता, या तो ऐड करना पड़ता या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, और x वाली टर्म क्या करनी पड़ती, इक्वल, या y वाली टर्म इक्वल हमें करनी पड़ती। फिर वहां से एलिमिनेट करते तो कोई सी एक वैल्यू फाइंड होकर आती, फिर उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में रखते तो वहां से दूसरी वैल्यू फाइंड होती। लेकिन x प्लस वाई फाइंड करना हमारे लिए इजी हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ भी जब ऐड करेंगे तो 29 बनेगा और यहाँ भी 29 बनेगा, 29 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई बचेगा और इसकी वैल्यू हमें चाहिए थी, है ना। चलिए इसको नोट करिए भैया आप, इसको करेंगे नोट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहाँ चलेंगे फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। लेकिन नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब समझेंगे। नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब होता है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब ये है
कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो इक्वेशन का है ना, जीरो सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन के एक्स प्लस 10y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, दोनों कैसी हैं, होमोजीनियस इक्वेशन है। तो यहाँ पे इसका हमेशा नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, मतलब जीरो सॉल्यूशन होगा, एक्स और बाई की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो आएगी। एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा जीरो आएगी। क्योंकि कैसा एक इक्वेशन है, दोनों का पेयर कैसा है, एक होमोजीनियस है। कैसा है, होमोजीनियस। लेकिन हमें नॉन जीरो सॉल्यूशन बताना है, तो लिखेंगे यहाँ से, पहले चले कंपेयर करा दीजिए इनके ना। लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, है ना। इनसे क्या कराएंगे, कंपेयर कराएंगे। a1 की वैल्यू कितनी आएगी भैया, a1 यहाँ से आएगा 3, b1 कितना आएगा 5, c1 कितना आएगा 0। ठीक है, a2 कितना है, k है, a2 कितना है, k है यहाँ से। ठीक, b2 कितना है, 10 है भैया, एंड c2 कितना है, c2 है 0। ठीक है, लिखेंगे फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन, फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन जीरो सॉल्यूशन इट मींस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b। a1 अपॉन a2 किसके इक्वल होता है, b1 अपॉन b2 के इक्वल होता है। a1 की वैल्यू 3 अपॉन b, a2 की वैल्यू k, b1 की वैल्यू 5 अपॉन b2 की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से 5k इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10, है ना। k की वैल्यू फाइंड करेंगे, k इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10। 5 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, और 5 जो है वो 10 को 2 टाइम डिवाइड करेगा। 5 वन जा 5, 5 टू जा 10। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। k इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2, इट मीन्स k इज इक्वल टू 6। के की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से के की वैल्यू आएगी 6। तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लेंगे आप, के इज इक्वल टू 6। के इतना आएगा हमारा, कितना आएगा 6 आएगा भाई। चलिए, तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, फाइंड के फॉर विच द सिस्टम एंड दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। की बार क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें पता है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। ठीक है, तो उसको हम अप्लाई करेंगे। यहाँ से पहले इक्वेशन फाइंड लिख लेंगे, kx माइनस बाई, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, -2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। ऑन कंपेयरिंग विद, ऑन कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करेंगे, a1x, पहली इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आएगी, a। ठीक है, b1 की वैल्यू कितनी आएगी, -1, c1 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस। ये a1 b1 c1 की वैल्यू आ चुकी है। अब सेकंड इक्वेशन से जब कंपेयर कराएंगे जनरल इक्वेशन की, तो वहां से a2 b2 एंड c2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इक्वेशन लिखेंगे 6x -2y -3 इज इक्वल टू 0। आपको पता है राइट साइड में हमेशा 0 बनाना होता है। ठीक है, तो 0 बना लिया। लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद, ऑन कंपेयरिंग विद a1x
सॉरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी आएगी 6, b2 की वैल्यू कितनी आएगी भैया -2, ठीक है, c2 की वैल्यू कितनी आएगी माइनस। तो ये वैल्यू यहाँ से आ चुकी। ठीक है, अब लिखेंगे फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन, फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन वी मस्ट हैव a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन, ठीक है। फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है। तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी है भैया, a1 की वैल्यू है k अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है 6, नॉट इक्वल टू b1, b1 की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन b2, b2 की वैल्यू कितनी है माइनस, ठीक है। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। चलिए, तो यहाँ से k अपॉन 6 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई k के साथ, 2k इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1, 2k की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है। और यहाँ क्या चल रहा है, ये नॉट इक्वल टू, क्या है ये नॉट इक्वल टू, ठीक है। 2k इज नॉट इक्वल टू 6, ठीक है, तो k इज नॉट इक्वल टू 6/2, इट मीन्स k इज नॉट इक्वल टू 3। k की वैल्यू 3 नहीं हो सकती फॉर ए यूनिक सॉल्यूशन, इसके अलावा कुछ भी हो सकती है, समझे। k की वैल्यू -3, सॉरी k की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, इसके अलावा कुछ भी हो सकती है, ये नोट करेंगे आप। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे क्वेश्चन कैसे हैं भैया, इजी हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन कैसे हैं, इजी हैं। चलिए, ये नोट कर लिया आपने, बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। फाइंड k for which the system this and this has an infinitely number of solution। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन। क्लियर। चलिए, पहले यहाँ से अपनी इक्वेशन नोट करेंगे, 2x प्लस 3y -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर कर लेंगे, यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आएगी 2, ठीक है, b1 की वैल्यू कितनी आएगी 3, c1 की वैल्यू कितनी आएगी -5। ये वैल्यूज यहाँ से आ जाएंगी a1 b1 एंड c1। सेकेंड इक्वेशन नोट करेंगे, वहां से a2 b2 c2 की वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, 4x प्लस ky, 4x प्लस ky -10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ भी लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद, ऑन कंपेयरिंग विद, ठीक है। इसकी भी कंपेयर करेंगे किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी आएगी, a2 कितना है 4 आएगा, ठीक है। b2 भैया कितना आएगा k आएगा, एंड C2 इज इक्वल टू -10, C2 की वैल्यू कितनी आएगी -10। तो यहाँ से A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है। अब यहाँ से लिखेंगे फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन वी मस्ट हैव दी
मस्ट हैव। क्या होता है भैया? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तीनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहां से A1 की वैल्यू कितनी है? 2 अपॉन A2 की वैल्यू 4 इज इक्वल टू B1 की वैल्यू 3 अपॉन यहां से B2 की वैल्यू k, C1 की वैल्यू -5 और C2 की वैल्यू माइनस। तो यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। माइनस से माइनस 2/4, या इसको लिख सकते हैं 1/2, है ना? या ऐसे भी लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 3/k और यहाँ से 5। देखिए A1 A2 और C1/C2 इक्वल है ऑलरेडी। ये भी 1/2 है वैल्यू, इसकी भी 1/2 है। तो 3/k को किसी के भी साथ ले लो, A1/A2 के साथ ले लो या C1/C2 के साथ ले लो, रिजल्ट वही मिलेगा। ठीक है, हम लेंगे 2/4 इज इक्वल टू 3/। क्लियर? 2/4 इज इक्वल टू 3/k। ठीक है, चलिए। तो यहाँ 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? 3 × 4। ठीक है, k इज इक्वल टू 3 × 4 एंड डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा। अब 2 4 को कट करेगा 2 टाइम। 2 जो है वो 4 को 2 टाइम कट करेगा। कितने टाइम? 2 टाइम। k इज इक्वल टू 3 × 2। k की वैल्यू यहाँ से कितनी आई? 6। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए k इज इक्वल टू k क्या होगा? 6 होगा। तो आप इसको नोट कर लेंगे और आज की क्लास इतनी ही रखेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए आप। अगर आप भैया ट्राई करना चाहेंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 आप ट्राई कर सकते हैं। हैज अ नो सॉल्यूशन। ठीक, नो सॉल्यूशन का आपको पता है क्या कंडीशन होती है? नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन आपको लर्न होगी तो आप इजीली कर सकते हैं। आप ट्राई कर लेना इसको। ठीक है, इजी है, सिंपल इक्वेशन है, बस नो सॉल्यूशन की कंडीशन फॉलो करनी है और आंसर आ जाएगा। तो इसको आप होमवर्क में करेंगे और देखते हैं कितने क्वेश्चन बचे हैं। वैसे तो यार ये खत्म ही हो जाएगा भाई। चलिए, वैसे तो ये फिनिश ही हो जाएगा, है ना? इसको आप घर से करिए, इसकी मैं कंडीशन आपको बता देता हूँ। 2 क्वेश्चन और बचे हैं तो इस एक्सरसाइज को फिनिश ही कर लेते हैं भाई। इसको क्या कर लेंगे? फिनिश ही कर लेंगे। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड नॉट इज इक्वल टू C1/C2। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की। ठीक है, तो इसको आप घर से ट्राई कर लेंगे। चलिए इसको एक्सरसाइज को फिनिश ही कर लेते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। एक्सरसाइज क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी। एक्सरसाइज क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी भाई। ठीक है, तो इसको आप घर से करेंगे। क्या करेंगे? इसको घर से करेंगे भाई। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड के फॉर विच द सिस्टम एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट। देखिए इनकंसिस्टेंट क्या होता है? यही मीन्स होता है हैव नो सॉल्यूशन। हैव या हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए इसको मैं करा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन क्या है, इसको डायरेक्ट कर लेंगे थोड़ा सा। x+2/-3 इज इक्वल टू कितना है? 0 है। x+2/-3 इज इक्वल टू 0। जब हम कंपेयर कराएंगे तो a1 कितना आएगा? 1 आएगा। b1 कितना आएगा? 2 आएगा। c1 कितना आएगा? -3 आएगा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है? 5x+ky, 5x+ky +7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से A2 की वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी। B2 की वैल्यू कितनी आएगी? K आएगी। एंड C2 की वैल्यू कितनी आएगी? 7 आएगी। क्लियर? अब यहाँ से फॉर इनकंसिस्टेंट क्या लिखेंगे? फॉर इनकंसिस्टेंट, फॉर इनकंसिस्टेंट
10। ठीक है, वी मस्ट हैव, वी मस्ट हैव, वी मस्ट हैव। ठीक है, क्या कंडीशन होती है इनकंसिस्टेंट की? अभी बताया था आपको, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C। A1/A2, A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू 5 है। ठीक है, इज इक्वल टू B1, B1 की वैल्यू 2 है, K, B2 की वैल्यू कितनी है, K। ठीक है, C1, C1 कितना है, -3, और C2 कितना है, 7। तो देखिए A1 और A2 C1 और C2 के इक्वल है भी नहीं, ये 1/5 है, ये -3/7 है। तो यहाँ से कोई सी भी कंडीशन ले लेंगे, 1/5 इज इक्वल टू 2 ये कंडीशन यहाँ से हम ले लेंगे भैया। चलिए, ये कंडीशन ले ली। तो यहाँ से k का मल्टीप्लाई 1 के साथ एंड 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ। तो यहाँ से k इज इक्वल टू 10, k की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। ठीक है, तो ये भी इजी था, आप इसको भी नोट कर लेंगे भाई, इसको भी नोट करेंगे भैया, ये क्वेश्चन भी क्या था, इजी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। 3/x+y प्लस 2/x-y इज इक्वल टू 2 एंड 9/x+y माइनस 4/x-y इज इक्वल टू 1। इस तरीके का क्वेश्चन आपने पहले बहुत किए हैं। क्या करेंगे इसमें, इसमें 1/x+y को लेट कर लेंगे और 1/x-y को भी लेट कर लेंगे। लेट 1/x+y इज इक्वल टू कैपिटल P, कुछ भी लेट कर सकते हैं आप, पी क्यू भी लेट कर सकते हैं, एंड 1/x-y इज इक्वल टू कैपिटल। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। तो यहाँ से 3, 1/x+y को क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, प्लस यहाँ से 2, ये हो जाएगा b इज इक्वल टू। ठीक है, ये इक्वेशन क्या है, फर्स्ट है। ठीक, सेकंड इक्वेशन 9, इसको 1/x+y को a लिखेंगे, -4 1/x-y को b लिखेंगे इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन है आपकी सेकंड। अब यहाँ से देखिए, ए वाली टर्म या तो इक्वल कर लीजिए या बी वाली टर्म इक्वल कर लीजिए। अगर यहाँ से बी वाली टर्म हम इक्वल करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग, ऑन मल्टीप्लाइंग विद 2, विद 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 3 2 6a प्लस 2 2 4b इक्वल टू 2 ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी, थर्ड बन गई। क्वेश्चन सेकंड क्या है, 9a माइनस 4b इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहां से साइन कैसे है, डिफरेंट साइन है। ठीक है, डिफरेंट साइन है, तो ऐड करने पर ही काम चल जाएगा। तो यहां से लिखेंगे ऑन एडिंग। ठीक है, सेम साइन होते तो सब्ट्रैक्ट कर लेते, क्या लिखेंगे भैया, ऑन एडिंग, ऐड करने पर। ऐड करने पर चीजें क्या क्या आएंगे, देखिए प्लस के 4b से माइनस का 4b कैंसिल हो गया। ठीक, अब यहाँ से 6 और 9 क्या होंगे, 15a। ठीक है, क्या हो गया, 15a इज इक्वल टू 4 एंड 1 कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ से 15a इज इक्वल टू कितना आया, 5। ठीक है, 15a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू कितना आया भैया, यहाँ से 5/15। ठीक, या हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू 1/3, a इज इक्वल टू कितना आया, 1/3। क्लियर है, चलिए अब a का वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में रख दीजिए, तो यहाँ से b की वैल्यू निकल जाएगी। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, कोई सी भी इक्वेशन में रख लीजिए, फर्स्ट में रख लीजिए। a की वैल्यू कितनी है, 1/3। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 2। ठीक, 3a, 3a, a की वैल्यू 1/3 प्लस 2b इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक,
तो यहाँ से भैया ये 2b है, यहाँ क्या बचा 1 बचा प्लस में इज इक्वल टू 2, 2b इज इक्वल टू 2 - 1, b इज इक्वल टू 1 और 2 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, b की वैल्यू यहाँ से 1/2, ठीक है। a की वैल्यू कितनी थी 1/3, लेकिन लेकिन भैया हमने ए एंड बी किसको माना था, तो यहाँ से 1/x प्लस बाई क्या था ए था, और 1/x प्लस बाई ए था, तो x यहाँ से ए की वैल्यू क्या है 1/3, देखिए 1/x प्लस वाई इक्वल ए लाइट किया था हमने, तो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 1/3, इक्वल क्या आएगा 1/3। तो यहाँ से हमें पता चला x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 आया, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/3 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 3 होगा। क्लियर, चलिए। और हमने यहाँ से लेट किया था कि 1/x माइनस वाई इक्वल क्या था b था, और b की वैल्यू कितनी है 1/2, b की वैल्यू कितनी है 1/2, तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल कितना आएगा 2, कितना आएगा 2। ये इक्वेशन आपकी फोर्थ हो गई, और ये इक्वेशन आपकी fifth। ठीक है, एलिमिनेट कर लीजिए भैया इनको भी, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 3 है, ठीक है, ये क्वेश्चन 4 है। अगर एमसीक्यूज में ऐसी वैल्यू आपको देखने को मिल जाए तो इसको भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं डायरेक्ट, वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक, देखिए जब भी x माइनस बाई एक्स प्लस बाई है, तो जब x की वैल्यू निकालनी है, जब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों को ऐड कीजिए डिवाइडेड बाय, दोनों को ऐड करिए, ऐड कितना आएगा 2 3 5 एंड डिवाइडेड बाय, तो ये आ गई x की वैल्यू। और बाई की वैल्यू निकालनी है, तो बाई की वैल्यू दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए और डिवाइडेड बाय 2, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिवाइडेड बाय 2, तो कितनी आ जाएगी 1/2। तो ऐसे डायरेक्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए आप, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल, एक्स एंड एक्स 2x, 3 एंड 2 5, देखिए दोनों को ऐड किया था 5 आया था, और 2 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से ही शॉर्ट ट्रिक बनती है 5/, अब यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल 3 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, x की वैल्यू कितनी है 5/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 माइनस 5/2, इट मीन्स 1/1, तो यहाँ से भैया y की वैल्यू 1/, ठीक है, और x की वैल्यू 5/2, x की वैल्यू यहाँ से 5/, ठीक है, x इज इक्वल टू 5/, तो ये 2 वैल्यूज आपको निकालनी। ठीक, चलिए, तो इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज भी फिनिश, और शायद आपका भैया ये चैप्टर भी फिनिश। नेक्स्ट चैप्टर आपका जोन सा भी होगा वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज आपकी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है और चैप्टर भी आपका फिनिश, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।